प्रोसीजर। डॉक्टर मुस्तफ़ा, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, इसलिए हमने वो ग्राफिकली भी दिखाया कि जजेस की संख्या कितनी कम है लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट तक। ये इसमें तो कोई शक नहीं, तो बिल्कुल एकदम फैक्ट है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद इसी को एक शील्ड भी बना लिया जाता है, साहब जज ही नहीं है, फैसले कहाँ से होंगे। मैं इस बात को मानते हुए भी अपने वकील भाइयों के पास ये सवाल लेके जाना चाहता हूँ, विराग जी आपके पास, सुनील जी उसके बाद आपके पास, कि माना हम ठीक है जजेस की संख्या कम है, इसमें कोई शक नहीं है, दिखते भी हैं हम लोगों को, लेकिन जो बहुत सारे केसेस हम लोगों को दिखते हैं, देश में दिखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि वो केस ड्रैग होते हैं। जो बात मुस्तफा जी ने सेकंड वाली कही, मैं उसको बहुत गंभीर मान रहा हूं कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, कोई सबमिशन ही नहीं, बहस के बहस चले जा रही है, उस बहस का कोई मतलब भी नहीं हो रहा शायद, तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती है जिनका कोई मतलब नहीं, अगली सुनवाई इनको खारिज किया जाए, वेरी फर्स्ट तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो दो बात जस्टिस साहब ने कहा है कि ये वकील बाबू लोग जो है 2-3 जगह केस लड़ते रहते हैं और डिले कराते रहते हैं केस। विराग सर पहले आपका और फिर अश्विनी जी आपका, और फिर अंत में हम अशोक जी के पास जाएंगे कि वो कोर्ट में क्या देखते हैं। बताइए विराग सर। नीरज जी, ये आपने जो समस्या बताई है, समस्या सारे लोग जानते हैं और समाधान इतना सरल नहीं है और बहुत सरल भी है। अब जैसा मुस्तफ़ा साहब बता रहे थे, उनकी बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन जजों की संख्या को ही अगर हम आधार माने तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 5000 वैकेंसीज अभी हैं। तो हमको संख्या बढ़ा, और 5000 वैकेंसीज क्यों हैं? क्योंकि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अदालतों में बैठने के लिए कमरे ही नहीं हैं, उनके लिए स्टेनो नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो हम मैं समझता हूँ कि उस चर्चा से आगे बढ़ करके देखें, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने, जस्टिस ललित ने कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें करी हैं जिनको कि अगर सारे जजेस अडॉप्ट कर लें तो देश में बेवजह की मुकदमेबाजी 1 साल के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाएगी। जैसे कि कल मैं एक मेंशनिंग में देख रहा था, ट्रांसफ़र पिटीशन आई और उन्होंने पूछा और उसी समय उन्होंने ऑर्डर पास करके उसको ख़त्म कर दिया उसी समय। लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम लंबा करते हैं। जो प्रोसीजर्स की बात आती है तो मैं इसमें 5-6 चीज़ें बताता हूं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे पुलिस बेवजह की लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल करती है जिसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये तारीख पे तारीख का मामला नहीं है, ये औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था का मामला है जहां पर कलेक्टिवली सारे लोग जिम्मेदार हैं। वकील जिम्मेदार हैं, जज जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है और बेवजह मुकदमेबाजी करने वाली जनता जिम्मेदार है। 5 बड़ी चीज़ें हो जाएं जो कानून के दायरे में हो सकती हैं तो शायद स्थिति सुधर जाए। पहला, बेवजह की मुकदमेबाजी करने वालों के ऊपर कानून के दायरे के तहत सख्त जुर्माना लगाना चाहिए। जो भी लोग बेवजह की मुकदमेबाजी करें, जजों को पता है कि बेवजह की मुकदमेबाजी क्या, सिर्फ डिसमिस करने से काम नहीं चलेगा, कानून के तहत जुर्माना लगाना चाहिए। दूसरा, जेलों में बंद कैदी जो न्यायिक हिरासत में हैं उसके लिए मजिस्ट्रेट और जज जिम्मेदार हैं, लेकिन वो लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। सैटरडे संडे जाकर के ड्यूटी करें कि कौन व्यक्ति किस वजह से बंद है और उसके छुड़ाने के लिए कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तीसरा, जमानत वो सिर्फ उन मसलों पर देते हैं जिसमें उनके इंटरेस्ट नहीं रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सरासर उल्लंघन करते हैं। गरीब लोगों को जेल और अमीर लोगों को बेल। ये एक बहुत गलत चीज हो गई है जिसको कि ठीक करने की जरूरत है। और चौथा, जो एक अपील का सिस्टम है, बेवजह अपील फायदा करना, ये अपील का सिस्टम भी ये बहुत सारी चीज़ों में जो बड़े वकील कर सकते हैं उन चीज़ों को करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जुडिशियल रिफॉर्म्स में 3 चीज़ें, बेवजह के कानून ख़त्म करना, बेवजह के प्रोसीजर ख़त्म करना और जुडिशरी में भाई भतीजावाद ख़त्म करना। जब कोई नेता ऊपर से टिकट लेकर आता है वो जनता के लिए जवाबदेह नहीं होता है। इसी तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बने, मेरिट पर अपॉइंटमेंट हो और ये जो आपस की सेटिंग वाली जो वकालत है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। मुझे नहीं लगता है कि देश में ज़्यादा जजों की ज़रूरत है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस मेट्रिकुलस तरीके से चीज़ों को डिस्पोज कर रहे हैं, अगर निचली अदालतों में उसी तरीके से चीज़ें होने लगें तो देश जो मुकदमा प्रधान देश हो गया है उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। दुबे साहब बताइए, आप लोग बड़ी मतलब तेजी से डेट्स वगैरह लेते रहते हैं।
है ना, जैसे जज साहब कह रहे हैं। लेकिन विराग जी कह रहे हैं कि जज साहब भी तो वैसे ही काम करते हैं, अमीरों को बेल, गरीबों को जेल। देखिए, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक सिस्टम बन गया है और ये सब तमाम कमियां गिनाते हैं हम लोग कि जनता से लेके सरकार, जज, यूपीएससी, ये सब जिम्मेदार हैं। इसका मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है। बक्स कहीं भी तो रुकेगी ना कि भैया इसको कहाँ से, किस सिरे से हम पकड़ के ठीक करें। हर चीज़ अगर हम कमियां गिना देंगे और सब विक्टिम हो जाएंगे तो समस्या कैसे सुलझेगी, बताइए। मैं वाजपेयी साहब इसको एक और स्टेप आगे आने की बात करता हूँ। ये बजाय कि हम सिक्के के दोनों पहलुओं पर दोषारोपण करें कि जूरी जिम्मेदार है या प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है, केसेस के क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स पहले डिसाइड हो कि कौन से मैटर्स फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने जल्दी तरीके से डिस्पोजल हो सकता है। जैसे समरी सूट्स हैं, समरी प्रोसीजर्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाले मैटर्स हैं, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुकदमे हो या और भी जो छोटे मोटे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो। दूसरा, सिर्फ जजेस की संख्या बढ़ाने से या लॉयर्स के एडजमेंट नहीं लेने से ही केस का निस्तारण नहीं होगा। तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की उसमें भूमिका होती है किसी भी केस को सिद्ध करने के लिए। जो एजेंसीज होती हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एजेंसीज हो, चाहे वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके या उसके जो किसी क्रिमिनल मैटर है उसमें जांच करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के तमाम उन एविडेंसेस को अदालत के सामने लाने की प्रक्रिया हो, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत हो, जजेस को बढ़ाने के साथ साथ पैरालीगल वॉलेंटियर्स को, पैरालीगल स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत, और ग्राम न्यायालय जैसी जो चीजें जो पहले देश में चलती थी, कुछ मुकदमों को 500 तक के, जो 5000 तक के जुर्माने के मुकदमा करके ग्राम न्यायालयों में उनका फैसला हो जाता था, 6 महीने तक की सजा ग्राम न्यायालयों में निस्तारण होता है। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, न्यायाधीशों व जनसंख्या का अनुपात हमारे देश में चिंता है। अन्य देशों में प्रति मिलियन लोगों के अनुपात में 50 से 70 तक न्यायाधीश होते हैं। हमारे भारत में प्रति मिलियन लोगों के अनुपात में 20 न्यायाधीश होते हैं। दूसरा, नियुक्ति में जो देरी होती है, नियुक्ति में देरी जैसे ही पोस्ट खाली हुई, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, चाहे सबऑर्डिनेट जुडिशरी की हो, चाहे वो अपेक्स कोर्ट की हो, सबसे पहले जो तमाम जो पैरामीटर्स है कि कौन किस क्राइटेरिया को सूट करता है, उसकी सुटेबिलिटी क्या है, एक जगह से जाएगा कहीं दूसरा नाम तो नहीं रुकेगा, ये जो क्राइटेरिया है वो जब तक खत्म नहीं होगी और तुरंत पोस्ट नहीं भरी जाएंगी तब तक ये पेंडेंसी रहेगी। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, उस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज जितना हो सके वो यूज करके कुछ ऐसे केसेस में जो एडजमेंट ही एक नहीं है कि एडजमेंट की वजह से ही केसेस बढ़ रहे हैं, जो अभी क्राइटेरिया है, जो अभी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर मैटर्स को जल्दी से जल्दी डिसाइड करना शुरू करवा दें, खास तौर से ऐसे मैटर्स जिसमें एक दिन में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट देके काम चल सकता है, या जजेस अपने विजडम से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं मुस्तफा साहब की एक बात से बहुत अग्री करूंगा कि 10 दिन के अंदर किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देने में आप जस्टिस नहीं करेंगे। वहां जो आपकी अकाउंटेबिलिटी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में है, वहां जो आपकी अकाउंटेबिलिटी आम जनता को सही, फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करके अदालत के सामने चार्जशीट फाइल करें, वो पूरा नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ वगैरह में ऐसे क्राइटेरिया बने हुए हैं कि पॉक्सो के मुकदमे आए या महिलाओं के अगेंस्ट मुकदमे 24 घंटे के अंदर कई केसेस में तो चार्जशीट फाइल कर दिया, पुलिस वाले भी अपना पीछा छुड़ाते, जो होना है होता रहे, हम कहां से अकाउंटेबल होते रहेंगे। तो ये त्वरित न्याय हुआ जो ना, ये त्वरित न्याय जो कंगारू कोर्ट्स की भूमिका, उस पे त्वरित न्याय नहीं हो पाएगा। सर अश्विनी जी, त्वरित न्याय जो वैसे बहुत सही मुस्तफा जी ने कहा कि जो हरीड है वो बरी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही बात है।